अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन क्या है, 8 टू द पावर 4/3 प्लस 25 टू द पावर 3/2 माइनस 1/27 टू द पावर -2/3। अब देखो ये वाला सम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये 8 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 क्यूब का होल टू द पावर 4/3 जरूर। यहाँ पे 5 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहाँ पे 1/27 इधर माइनस है तो इसको इंटरचेंज कर दो तो मतलब क्या हो जाएगा 27 टू द पावर 2/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मतलब 2 टू द पावर ये 3 कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन। पार्ट 1 चेक कर लो, 2 टू द पावर 3 इंटू 4/3 हो जाता है तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, चलो दिखा देते हैं एक और बार इसका फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू 4/3 तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 5 टू द पावर 2 इंटू 3/2 ये 2 कैंसिल आउट हो गया। माइनस यहाँ पे 27 है तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर 3 और यहाँ पे 2/3 है तो डायरेक्टली कर दो 2/3। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या रहा 2 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 3 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ होगा नहीं इसीलिए डायरेक्टली सोल्यूशन कर लो। तो 2 टू द पावर 4 क्या होता है, तो 2 टू द पावर 4 मतलब 4 2 मतलब 2 टू द 4 टू द प्लस 5 का क्यूब क्या होता है 125 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस तो कौन सा वाला रूल यूज करना है, बॉड मास यूज करना है। ठीक है, तो बॉड मास अगर यूज करोगे तो पहले क्या होता है चेक कर लो, बॉड मास मतलब क्या, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन करो 32 प्लस 125 क्या हो जाता है 141 माइनस 9। तो 141 माइनस 9 क्या होता है 132 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में क्या है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोगों का क्या है 64, तो 64 को हम लोग क्या करेंगे, देखो 8 स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं लेकिन देखो यहाँ पे 2 है। ठीक, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 2 -2 रहने दो, इसको इंटरचेंज करना नहीं है, मतलब रेसिप्रोकल में नहीं करना है क्योंकि 1/, हो जाएगा और 1/, में हम लोग को दिक्कत होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। चलो फिर ऐसे ही करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 64 का एलसीएम करो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करो 32, 2 से करो 16, 2 से करो 8, 2 से करो 4, 2 से करो 2। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 टू द पावर 6। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट करो, यहाँ पे और क्या करना है बस इसको ऐसे रखो -2 ब्रैकेट क्लोज -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट दे दो, यहाँ पे 8 है तो मतलब इसको भी 2 टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, तो 2 क्यूब में बदल दो। यहाँ पे है 2, ये माइनस में होगा माइनस में, ठीक है क्योंकि -8 है। ठीक, अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज करो ये ब्रैकेट क्लोज करो, लेकिन यहाँ पे 3 है यहाँ पे फिर से 2 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बाहर का है ना ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये दो मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाता है चेक करो। देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 6 इंटू माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -2 इंटू -3, तो माइनस में से प्लस 3 टू द 6 तो +6, तो 6 इंटू 6 समझ में आया। अब देखो यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन साइन दो, यहाँ पे क्या करना है -2 का क्यूब है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 क्या हो जाता है 2 टू द 4 3 था 12, तो यहाँ पे 3 इंटू 12। ठीक, अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में 2 to the power 36 divided by 2 to the power 36, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता है कि अगर बेस सेम होता है तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 2 to the power 36 minus 36 दैट मीन्स 2 to the power 0 दैट मीन्स 1 विल बी द आंसर। समझ में आया, कितना इजीली सॉल्व कर लिया। बस ये पहले ये अंदर वाले को चेंज किए, फिर हम लोग के पास जो फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला था, कौन सा वाला फॉर्मूला था याद है, a टू द पावर m होल टू द पावर n दैट मीन्स a टू द पावर m इंटू n, ये वाले जो फॉर्मूला था ना ये फॉर्मूला को यूटिलाइज किया मैंने यहाँ पे।
ठीक है, देखो यहाँ पे -2 इंटू -3 यहाँ पे दिखाया, -2 इंटू -3 करने के बाद क्या आया, +6 आ गया, तो यहाँ पे +6 कर दिया। यहाँ पे अब -2 है तो -2 के साथ क्यूब था तो क्यूब पुट कर दिया। ठीक, अब ये 2 इंटू 3 इंटू 2 है तो यहाँ पे मैंने वही किया कि 2 इंटू 3 इंटू 2 क्या आया, लोग +12 आया तो यहाँ पे +12 लिख दिया। अब ये कैलकुलेशन क्या है, फिर एक और सब्ट्रैक्शन, मतलब जब डिवाइड रहेगा तब सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 आ गया तो उसका आंसर 1 है। समझ में आया? चलो नंबर 3 करते हैं। 2 पार्ट 3 क्या है, देखो 2 का 2 टू द पावर -3 -2 टू द पावर -4, यहाँ पे एक ब्रैकेट रहेगा, फिर इनटू 2 टू द पावर -3 प्लस 2 टू द पावर -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन होगा या फिर आंसर होगा, क्वेश्चन नहीं होगा आंसर होगा। यहाँ पे देखो 2 क्यूब 2 टू द पावर -3 -2 टू द पावर -4 है। ठीक है, तो मतलब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो है सेम ही है, यहाँ पे जो है सेम ही है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग तो ऐसे कर ही सकते हैं कि इसको 1/2 क्यूब करो फिर -1/2 टू द पावर 4 करो, ऐसे तो कर ही सकते हैं, ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे भी 1/2 क्यूब प्लस 1/2 टू द पावर 4, लेकिन जब करोगे ना तब भी देखो सेम ही आ रहा है। सेम मतलब ये टर्म और ये टर्म सिमिलर, एंड देन ये टर्म एंड ये टर्म सिमिलर, लेकिन बीच में डिफरेंस किस बात का है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो मतलब यहाँ से एक बात हम लोग का क्लियर है, इसको अगर हम लोग a ले लेते हैं, इसको अगर हम लोग b ले लेते हैं तो ये हो जाता है a माइनस बी। अब देखो ये और ये तो सेम है, तो इसको अगर a लिया तो ये भी a हो गया, और इसको अगर b लिया तो ये भी b हो गया, तो मतलब ये बीच में क्या है, प्लस, तो हम लोग का क्या आया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, यस वेरी गुड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो। ठीक, ये है फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला में पुट कर दो तो क्या हो जाता है, इसमें करने का आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ब्रेक नहीं करने वाले, डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर -2 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर। अब ये था a, ये था b, तो a माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर -6 -2 टू द पावर -4, 2 से कितना होता है 8। अब देखो यहाँ पे क्या है, बीच में सब्ट्रैक्शन है, लेकिन हम लोग का फॉर्मूला कोई, लेकिन यहाँ पे और कोई फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, बस और कुछ नहीं, सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 टू द पावर 6 -1/2 टू द पावर 8। अब इसको सॉल्व करना है, 2 टू द पावर 6 मतलब 2 से 6 बार करो तो क्या हो जाता है, 1/64, कुछ देर पहले ही किया। अब -2 टू द पावर 8 को क्या हो जाता है, 256। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 और भी 2, क्या हो जाता है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 108, 128 होता है। यस वेरी गुड, 64 टू ज़ा 128, 128 टू ज़ा 256, तो आंसर इज 256। तो मैंने यहाँ पे पुट किया, अब इसको सॉल्व कर लो, नॉर्मल जो बचपन में सॉल्व करते थे ना, तो वही वाला सॉल्व कर लो। ठीक है, एलसीएम निकाल के ये वो करके सॉल्व कर लो। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट सम है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में क्या होता है, -5 होल टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये हम लोग को पता था, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आंसर इज 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, 8 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 3 हो जाएगा आंसर। समझ में आया, 8 टू द पावर 0 इज 1, 4 टू द पावर 0 इज 1, 2 टू द पावर 0 इज 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 मतलब ये 3 पार्ट 3 है। हाँ, तो देखो 3 पार्ट 3 में क्या है, 8 प्लस 4 प्लस 2 होल टू द पावर 0।
अब यहाँ पे ना हमको सॉल्व ही नहीं करना है, यहाँ पे हमको सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्टली टू द पावर जीरो है तो वन हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर करना है, एक स्टेप दिखाना है, तो एक स्टेप दिखा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, वो हो जाएगा 14 टू द पावर जीरो। ये भी कर सकते हैं कि 14 टू द पावर जीरो दैट इज वन, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, मतलब यहाँ पे कुछ भी प्लस में रहे, ये ब्रैकेट में हो गया तो ये एक ही टर्म बन गया। ठीक है, 3 पार्ट 4 देखो क्या है, 4x टू द पावर जीरो। इसमें क्या है देखो, 4 को 4 ही रखो, x टू द पावर जीरो इज वन, तो मतलब 4 इंटू वन इज 4। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, 5 में है कि 4x होल टू द पावर जीरो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट है, मतलब ये एक टर्म है, वन टर्म है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का। ब्रैकेट अगर रहेगा तो वो एक ही टर्म होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, ब्रैकेट नहीं था, इसलिए वो एक टर्म नहीं था, अलग 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 अलग। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये एक ब्रैकेट है, यहाँ पे एक ब्रैकेट, 10 का क्यूब, यहाँ पे टू द पावर जीरो, यहाँ पे टू द पावर 5। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखो, ये एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, तो 1 टू द पावर 5 इज ऑल्सो वन, तो आंसर विल बी वन। समझ में आया, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, मतलब ये 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा, तो 1000 टू द पावर जीरो विल बी वन। तो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, एंड देन उसका टू द पावर 5, मतलब वन का कुछ भी टू द पावर रहता है तो वो वन ही होता है। चलो ना नेक्स्ट नंबर करते हैं, पार्ट 7 करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट 7, 7x टू द पावर जीरो का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले ये अंदर वाले का सॉल्व करो, 7 इंटू 1 इसका होल स्क्वायर, फिर 7 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 49 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं, सिंपल सा, एक्स टू द पावर जीरो है, वन है, तो 7 इंटू 1, तो यहाँ पे 7.1 नहीं है, ये इंटू है, पॉइंट मतलब इंटू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, 6 पार्ट 8, 3 पार्ट 8। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये बहुत सुंदर सम है, 9 टू द पावर 0 प्लस 9 टू द पावर -1 माइनस 9 टू द पावर -2 प्लस 1/9 का स्क्वायर माइनस 9 टू द पावर -हाफ। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले देखो यहाँ पे 9 टू द पावर 0 मीन्स 1 है, प्लस ये 9 टू द पावर -1 मतलब 1/9, माइनस 9 टू द पावर -2 मतलब 1/9 का स्क्वायर, प्लस ये 1/9 स्क्वायर मतलब 1/81। यहाँ पे मैंने गलत सम कॉपी किया है, ये था 9 टू द पावर हाफ। ठीक है, तो 9 टू द पावर हाफ मतलब क्या हो जाता है, √9। ठीक, माइनस ये 9 टू द पावर हाफ, तो दैट मीन्स 1/9 टू द पावर हाफ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/9 माइनस 1/81, ये √9 क्या हो जाता है, 3, माइनस ये 1/9 टू द पावर हाफ मतलब ये √3 हो जाता है ना, ये √9 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, बस सिंपल सीधा सबको एक साथ लेके एलसीएम कर दो, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो पूरा सीधा कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा एलसीएम, 81 आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक देखो, यहाँ पे 81 है तो नीचे 1 है, तो 81 1 जा 81, 9 है तो यहाँ पे प्लस बिठाओ, 9 9 से 81 तो 9 रहता है, तो यहाँ पे +9, माइनस यहाँ पे 81 81 मैच हो गया तो 1, प्लस 1 से 81। ठीक है, क्या रहा, तो 81 3 जा होगा, 81 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243, माइनस क्या होता है 3, तो 3 से डिवाइड कर दो तो 27 रहता है, तो यहाँ पे आंसर भी 27। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप इस साइड में हम कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इसका सोल्यूशन करना है, कैसे करेंगे, बॉड मास रूल, क्या लगाना है, बॉड मास रूल। पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो पहले एडिशन जो है एडिशन कर लो, तो 243 प्लस 81 प्लस 9, ठीक है, क्या हो जाएगा, 333। ठीक है, 243 एक बार चेक कर लेते हैं, 243 81 9, हाँ 333, माइनस
यहाँ पे 21 27 -1 क्या हो जाएगा -28 डिवाइडेड बाई 81। अब यहाँ पे बाकी कैलकुलेशन करो तो क्या हो जाएगा 305 डिवाइडेड बाई 81, क्योंकि 333 से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो ये 300 के ऊपर है तो 305। यहाँ से अब इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, क्यों, क्योंकि इम्प्रॉपर है। जब भी इम्प्रॉपर रहेगा तब भी हम लोग को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आया? एक और बार देखो मैंने यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे देखो 9 टू द पावर 0 था तो उसको 1 लिख दिया, 9 टू द पावर -1 किया तो यहाँ पे 1/9 हो गया। यहाँ पे 9 टू द पावर -2 है तो उसको 1/9 स्क्वायर लिखा क्योंकि माइनस है। यहाँ पे 9 टू द पावर हाफ है तो वो √9 हो गया। यहाँ पे 9 टू द पावर माइनस हाफ है तो वो 1 टू द पावर 9 टू द पावर हाफ हो गया। तो 9 टू द पावर हाफ मतलब क्या होता है √9 ही होता है नीचे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने √9। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, ये 1 था तो 1 को 1 पुट कर दिया, 1/9 था पुट कर दो। अब जितना सारा काम होगा वो कर लो। 1/9 स्क्वायर क्या हो जाता है 81। यहाँ पे √9 मतलब 3 आ जाता है। यहाँ पे भी √9 का आंसर 3 आता है। तो यहाँ तक समझ में आया? हाँ, गुड। अभी चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, मैंने इसके बाद क्या किया, बस एलसीएम करके सॉल्व किया। लेकिन अगर जब एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तब याद रखना कि बॉडमास रूल हम लोग को फॉलो करना है। ये न्यूमरेटर में बॉडमास रूल फॉलो करना है। पहले एडिशंस करेंगे फिर सब्ट्रैक्शंस करेंगे, ठीक है। एडिशन मैंने किया पहले, फिर सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन वाले का मतलब -1 -27 ये मैंने बाद में किया है, ठीक। अब चलो ये दोनों को कैलकुलेशन कंप्लीट करो, सम विल बी डन, है ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 क्या है, a टू द पावर 5 b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b टू द पावर -3। यहाँ पे ना बस हम लोगों को क्या करना है, a के साथ a का काम करना है, b के साथ b का काम करना है। देखो कैसे, यहाँ पे है कि a टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इनटू b टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय b टू द पावर -3। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। हाँ जरूर, जैसे कि 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 है। हम लोग क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 2/4 इंटू 3/7। हाँ जरूर, आंसर सेम आएगा, चेक कर लो। 3 2 6, 4 7 कितना होता है 28। इधर भी वही 3 2 6, 4 7 28। तो ऐसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ब्रेक कर देंगे। अब a टू द पावर क्या हो जाएगा 5 -2 इंटू b टू द पावर 2 माइनस ऑफ -3। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे a टू द पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू b टू द पावर 2 + 3 दैट मीन्स 5। तो आंसर विल बी a³ b टू द पावर 5 जो आएगा यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट 2। देखो 4 पार्ट 2 में क्या है, 15 टू द पावर 15y टू द पावर 8 प्लस नहीं, ये डिवीजन है, डिवाइडेड बाय 3y टू द पावर 8, 3y टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 15y टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय, इसको ना ऐसे लिखो, यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग है तो y का काम हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर नीचे लिख लो डिवाइडेड बाय 3y टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो ये 3 के साथ 15 कर दो, 3 5 15। तो यहाँ पे क्या आएगा 5y टू द पावर 8 -3। तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा 5y टू द पावर 5। तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ में आया? जब यहाँ पे ना काटा कुटी भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन सिंस दिस इज अ सम ऑफ एक्सपोनेंट्स सो वी नीड टू डू इन दिस वे, और we always we have to use formulas, exponent formulas, ठीक। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द 4 पार्ट 3। 4 पार्ट 3 में देखो क्या है, x टू द पावर 10 y टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय x³ y टू द पावर -2। यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाएंगे, x टू द पावर 10 y टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय x³ y टू द पावर -2। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं, समझ में आ गया कि इसको हम इनटू में ब्रेक कर सकते हैं। तो x टू द पावर 10 -3 इंटू y टू द पावर 6 -2, न्यूमरेटर वाले पार्ट पहले होगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हो तो तुम लोग ये वाला चेक कर लो, ठीक। ये वाला मतलब फॉर्मूलाज का वीडियो चेक कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर 7 इंटू y टू द पावर 4। तो दैट मीन्स आंसर विल बी x टू द पावर 7 y टू द पावर 4। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ किया है, चेक करो। जो स्टूडेंट्स 8th में हो तुम लोगों को पता चल गया होगा, जो स्टूडेंट्स 8th के बाहर हो आउट ऑफ द गैलेक्सी तुम लोगों का समझ में नहीं आया है। तो देखो यहाँ पे -2 था
तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा 6 + 2 होके ये 8 में बदल जाएगा। सो आंसर विल बी x to the power 7 y to the power 8। तो यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? x to the power 7 y to the power 8, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक, तो बहुत ध्यान से करना। चलो नाउ फॉर पार्ट 4। गलतियां हम करते रहेंगे, तुमको पकड़ना है। ठीक, अगर हम सुधार लिया तो ठीक, अगर नहीं सुधार पाए तो तुम कमेंट करना। यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है 15 z to the power -11। यहाँ पे देखो सिंपल सा देख रहे हैं, हमको काटा कुटी होगा तो 5 z to the power 16 डिवाइडेड बाय 15 z to the power -11। यहाँ पे क्या करोगे 5 3 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 z to the power 16 माइनस ऑफ -11। तो यहाँ पे 1/3 z to the power 16 + 11 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 1/3 z to the power 16 + 11 कितना होता है 27। तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? इजी सम से, कुछ टफ नहीं है, बस फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर पार्ट 5। देखो यहाँ पे 36x² टू द पावर हाफ। तो 36x² टू द पावर हाफ, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है। जो स्टूडेंट्स रूट के बारे में सोच रहे हो मत सोचो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 36x टू द पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे आंसर विल बी 36x। बस तुम्हारा सम रॉन्ग। जो स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे हो तो तुम्हारा ये वाला सम रॉन्ग है। इसको करना कैसे है, देखो बेटा, यहाँ पे अगर 2² मतलब यहाँ पे अगर ऐसे रहता है, मतलब क्या 2 × 3 का होल स्क्वायर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं 2² × 3², ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 टू द पावर हाफ इंटू x का स्क्वायर इंटू हाफ। मतलब ये जो हाफ है बेटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक का कटेगा, एक का कटेगा, दूसरे का नहीं कटेगा। ये टू कैंसिल आउट होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 36 टू द पावर हाफ मतलब क्या है √36 इंटू एक्स। तो √36 क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो आंसर विल बी 6x। इसका और एक तरीका है, और एक तरीका है। क्या तरीका है यहाँ पे दिखा देते हैं। और वाले मेथड जो है 36 टू द पावर हाफ है, इसको 2 में बदलो, तो 2 टू द पावर क्या हो जाता है 36 होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे चेक कर लो 2² × 3²। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2² × 3², ये होल टू द पावर हाफ इंटू एक्स टू द मतलब इंटू एक्स। तो यहाँ पे फिर से वही वाला मल्टीप्लीकेशन 2² × हाफ इंटू 3 टू द पावर मतलब 3 टू द पावर 2 इंटू हाफ इंटू एक्स। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो 3 2 6। तो आंसर विल बी 6x। हमेशा कोई भी मेथड चूज करो आंसर विल बी सेम। समझ में आया? ये एक और एक मेथड है एलसीएम, मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी तुम कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये सबका 2 मेथड दिखाया, ये वाला रॉन्ग मेथड है। ठीक है, यूज मत करना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6। देखो 4 पार्ट 6 में क्या है 125x टू द पावर -3 इसका टू द पावर 1/3। यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक, मतलब 125 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर -3 इंटू 1/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे 125 टू द पावर 1/3 मतलब 125 को हम लोग लिख सकते हैं कि 5 का क्यूब इंटू 1/3। अब यहाँ पे इंटू यहाँ पे एक्स टू द पावर -1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल, तो 5 इंटू 1/x। तो आंसर विल बी 5/x। चलो आंसर हो गया। और फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं 5x टू द पावर -1, ये भी हो सकता है क्योंकि x टू द पावर 1 था, तो 5x टू द पावर मतलब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया? चलो नाउ 4 पार्ट 7। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना। 4 पार्ट 7 देखो यहाँ पे क्या है 2x² y टू द पावर -3, यहाँ पे होल टू द पावर -2। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -2 इंटू एक्स टू द पावर 2 इंटू -2 इंटू वाई टू द पावर -3 इंटू -2। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट दो, इसको ब्रैकेट में रखो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा चेक करो, यहाँ पे 2 टू द पावर -2 तो मतलब वो क्या हो जाता है 1/4, क्योंकि 1/2² दैट मीन्स 1/4। यहाँ पे क्या 2 × 2 तो मतलब x टू द पावर ये क्या हो जाएगा -4,
इनटू यहाँ पे y टू द पावर -3 -2 क्या हो जाता है -6 हो जाता है। दैट मीन्स 1/4 इंटू 1/x टू द पावर 4 इंटू 1/y टू द पावर 6। तो मतलब क्या हो जाएगा, चेक करो, 1/4 1/x टू द पावर 4 इंटू 1/y टू द पावर 6। लेकिन बेटा ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों? तुमको ढूंढना है बेटा मेरा गलतियां। यहाँ पे देखो क्या था, -3 इंटू -2, तो दैट मीन्स क्या हो जाता है +6। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, तो यहाँ पे y टू द पावर 6 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली y टू द पावर 6, ओनली y टू द पावर 6। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y टू द पावर 6 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? तो आंसर विल बी, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो कि, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो कि y टू द पावर 6 ऊपर है, तो y टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 4x टू द पावर 4, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो, ये आंसर है। और फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एक और दिखा रहे हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई चेंज करने दो, ये y टू द पावर 6 इंटू y टू द पावर 6 बाई 4 इंटू x टू द पावर -4, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर 4 नीचे है, वो ऊपर में जाएगा, तो x टू द पावर -4 हो जाएगा। समझ में आया? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। 4 पार्ट 8। देखो इसमें क्या है, 27x टू द पावर -3 y टू द पावर 6 इसका 2/3। तो मतलब वही सेम लॉजिक, एग्जैक्टली सेम लॉजिक। कैसे? 27 मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 2/3 इंटू x टू द पावर -3 इंटू 2/3 इंटू y टू द पावर 6 इंटू 2/3। अब काटा कुटी करो, यहाँ पे 3 से 6 को 2, यहाँ पे 3 3 विल बी कट, यहाँ पे 3 3 विल बी कट, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू x टू द पावर -2 इंटू y टू द पावर 2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 9 इंटू 1/x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, दैट मीन्स 9y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाता है हम लोगों का आंसर। समझ में आया? और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, 9x टू द पावर -2 y टू द पावर 2, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4 पार्ट 9। 4 पार्ट 9। देखो यहाँ पे क्या है, -2x टू द पावर 2/3 y टू द पावर -3/2। ठीक, यहाँ पे ऐसा करके 6। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाओ, यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाओ। कैसा वाला लॉजिक? देखो -2x टू द पावर 2/3 इंटू 6 इंटू y टू द पावर -3/2 इंटू 6। अब क्या करना है, काटा कुटी करो, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 3 जा 6। अब क्या, यहाँ पे -2, देखो यहाँ पे मैंने एक और एक मिस्टेक किया था। क्या? यहाँ पे टू द पावर 6 लिखना है, क्योंकि 2 भी अलग है ना। यहाँ पे 2 टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 मतलब क्या है, देखो 2 टू द पावर 6 मतलब 64 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में टू द पावर और इवन रहता है तो वो प्लस में आंसर आता है। मतलब -2 -2 -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस ऐसे करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस है तो आंसर विल बी प्लस। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर -9, तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5।